अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद खान। आपने कराची के रोड साइड अफ्तार तो बहुत से देखे होंगे, मगर आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कराची में एक ऐसी तंजीम जो सहरी का इंतज़ाम कर रही है और ये तकरीबन हज़ारों लोगों को जो है सहरी प्रोवाइड कर रही है। उनके घर पर जाकर और उनकी शनाख्त को छुपा कर उन तक जो है ये सहरी पहुंचाते हैं। मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से ये कराची के लोगों के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है, जो अपनी शनाख्त को जो है वो छुपा कर रखना चाहते हैं और जो है वो बाहर आकर जो अफ्तार दस्तरखान या जो सहरी के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें जाकर जो है सहरी से गुरेज करते हैं, तो वो लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम जो इस प्रोग्राम के हवाले से यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं सहरी प्रोग्राम के मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची के, उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे मज़ीद मालूमात। जी, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शोबा खिदमत खल्क पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची के डायरेक्टर। आइए इनसे इस सहरी प्रोग्राम के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहेंगे इस सहरी प्रोग्राम के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये जो मैं आपको बताता हूँ कि कोविड जब आया था पाकिस्तान के अंदर और बल्कि दुनिया भर में, तो हमने इस एक्टिविटी का आगाज़ किया था जो हमारी मरकज़ी क़यादत है उसकी जानिब से। और उसकी वजह ये थी कि आपको पता है कि एक लॉकडाउन था, कहीं स्मार्ट लॉकडाउन था और लोग अपने ना मौज पर जा पा रहे थे, ना ही उस तरह से ब्रेड अर्न कर पा रहे थे। तो फिर ये था कि उनको उनकी लोकेशन और उनकी डेस्टिनेशंस पर अफ्तार और शहरी पहुँचे। तो ये उसका उस वक्त का लिया हुआ इनिशिएटिव है। तो आज अल्लाह का शुक्र, इसको ग़ालिबन कोई 5 साल से का अरसा हो चुका है और ये तसलसल के साथ जारी है। और कराची के अंदर इस वक्त हमारे पास कह लें कि 425-430 मकामात के ऊपर हमारे जो है स्टेशंस हैं जहाँ पर हम शहरी बना रहे हैं, पैक कर रहे हैं। और आपने यहाँ पर ख़ुद भी खड़े होकर क्वालिटी देखी होगी क्या है, और उसके बाद फिर उसकी तरसील पूरे शहर के अंदर इस अमल को मुकम्मल किया जाता है। बर वक्त हम कोशिश करते हैं कि इसको पहुँचा सकें ताकि लोग अपनी शहरी से वक्त से पहले फ़ायदा उठा सकें और फिर नमाज का इंतज़ाम कर सकें। अंदर जिस तरह मैंने बताया 425-430 हमारे स्टेशंस हैं। तो उसके अंदर जो हमारी, अगर मैं आपको एक एवरेज बताऊं कि हमारे दस्तरखान से कितने लोग मुस्तफ़ीद होते हैं, और आप जहां पर खड़े हैं तो यहाँ पर हमारे पास 300 अफराद मुस्तफ़ीद होते हैं पर नाइट। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें कि ये दायरा कार कितना वसी है। और कराची के हमारे लोग हैं, हमें उनके साथ खड़े होना है, हमें उनका ख्याल रखना है। और इंशाल्लाह ताला हम अपना किसी पे एहसान नहीं कर रहे, बल्कि हम अपनी इंशाल्लाह ताला उन भाइयों के ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं। और ये माह रमज़ान सखावत का महीना है, इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। हमारा ये जो दायरा कार है ना, ये सबके लिए है। यानी इसके अंदर कोई रंग नस्ल का फ़र्क नहीं है, किसी कम्युनिटी का फ़र्क नहीं है, कोई महदूद लोग नहीं है, कोई हमारा अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को देंगे बाकियों को नहीं देंगे। इसके अंदर हमने ये तरतीब बनाई है कि हमारे पास यहाँ पर जौक दर जौक लोग दस्तरखान पर भी होते हैं, और दस्तरखान पर सैर होने के बाद फिर क्यों कोई होता है कि जो अपनी किसी फैमिली के लिए, बेगम के लिए, बच्चों के लिए लेके जाना चाहता है, तो हम उसको भी दे देते हैं। तो ये है वो कराची के उन लोगों के लिए। मैं आपको इसके अंदर बताऊँ कि इसका डिज़ाइन क्या है। ये ज़कात नहीं है, ठीक है। ये जो है हमारे पास एक आम फंड है जो मेरी और आपकी जेब से, और जिस तरह से हम अपना बिज़नेस करते हैं, आप अपना बिज़नेस करते हैं, तो हम लोग इसके अंदर जो शराकतदार होते हैं और ये सारी चीज़ें जो है इसको देखते हैं, तो ये अवामुन नास के लिए है। इसके अंदर कोई भी शरीक हो सकता है, मैं और आप भी शरीक हो सकते हैं। देखिए, इसमें सॉर्टिंग का तरीक़ेकार ये है कि हमारी जो है ना डीप रूटेड टीम्स हैं, हर छोटे से छोटे हल्के की कह लेंगे, इलाके की कह लें, और वो वहाँ पर बैठा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, आप जहाँ रहते होंगे, मैं जहाँ रहता हूँ, मुझे अपनी गली के हालात व वाक़यात का अंदाज़ा है। तो इस तरह से हमारे पास किचन, फिर हमारे पास उसकी ऑर्गेनाइजिंग टीम, और उसके बाद फिर हमारे पास लोकल राइडर्स अवेलेबल हैं कि जो वॉलंटियर जो आते हैं और अपनी अपनी लोकेशन के लिए हमसे बंडल्स, पैकेट जो अभी आप देख रहे हैं बन रहे हैं, ये लेके जाएंगे कि जी मुझे 10 चाहिए, मुझे 20 चाहिए, और फिर उनके डोर स्टेप पर ये पहुंचा दी जाएगी। मैंने आपको बताया कि ये कोई ऐसी मालियत का वो तकाजा नहीं है जिसमें लोगों को झिझक महसूस हो। हलाल और साफ़ सुथरा माल है। अगली चीज़ ये है कि आपको जिन डोर स्टेप्स पर हम जा रहे हैं उनकी कोई तस्वीर नहीं मिलेगी, आपको उनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, आपको हम बंदा एक्सपोज नहीं करेंगे। वो बस दरवाजे की आड़ में उसको पकड़ा दिया जाता है और वो ले लेते हैं, या ऊपर से हैं तो टोकरी से वो लिफ्ट कर लेते हैं। इसके अलावा हम ना उनकी वीडियो बनाते हैं, ना रिकॉर्डिंग करते हैं, ना उसको इस पर आमादा करते हैं। सर, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि अफ्तार में तो देखा गया है कि जगह जगह अफ्तार नज़र आते हैं। सहरी देना ये बहुत बड़ा काम है। इस हवाले से आप किस तरह लोगों को भी मोटिवेट करेंगे कि सहरी का भी इंतज़ाम किया जाए? यकीनी तौर पर बड़ा मुश्किल काम है, लाजमी सी बात है। दिन भर का रोज़ा और फिर थकन, ठीक है, और उसके बाद फिर रात जाग के कोई 10 मिनट का काम तो है नहीं। नूडल्स नहीं बन रहे कि रेडी टू कुक है, इंस्टेंट कुकिंग है ना। एक ड्यूरेशन है और उसके बाद वो पकेगा, फिर वो उसकी पैकेजिंग है। तो वॉलंटियर्स हमारे सबसे पहले तो हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि जो इस काम के लिए खड़े होते हैं। और हम तो समझ लें कि एक लेयर है जो सारी चीज़ों को मैनेज करती है, फिर अगली लेयर वो अहम तरीन जो इस काम को मेकिंग प्रोसेस के अंदर है।
तो ये हमारे पास वॉलंटियर्स इलाकों को, बल्कि मैं तो आपको भी दावत दूंगा किसी दिन आप आएँ और हमारी इस एक्टिविटी में हमारा हिस्सा बने। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। इसमें मेन्यू बताइएगा कि आमतौर पे क्या खिलाते हैं। मेन्यू की आपने बात की है, तो मेन्यू हमारा आज का था वाइट कोरमा। आज हमारे पास वाइट कोरमा था, और इस तरह से चिकन कढ़ाई, कोरमा, कीमा, ठीक है, तो सब्ज़ी भी है, और वो दाल गोश्त भी है। तो मुख्तलिफ मेन्यू डिज़ाइंस हैं जो थ्रू आउट हमारा पूरे मंथ चलेंगे।